स्पॉन्टेनियस क्राइम में फिट ऑफ एंगर। तंदूर पर लाश को रखा, लक्कड़ वक्कड़ और ये लगाकर लाश को जलाया। सन 1995 जुलाई का महीना, मंदिर मार्ग के पास इसी सरकारी कॉलोनी में सुशील शर्मा और नैना साहनी एक साथ इसी घरों में रहते थे। सुशील शर्मा और नैना साहनी यूथ कांग्रेस के पहले कार्यकर्ता थे और उसके बाद सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। उन दोनों के बीच में विवाह हुआ या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा विवाद रहा, लेकिन ये तय था कि दोनों के रिश्ते में थोड़ी खटास थी, दोनों के रिश्तों में थोड़े मनमुटाव था और इस बात पे काफ़ी झगड़ा होता था कि सुशील शर्मा नैना साहनी को पब्लिकली अपनी पत्नी क्यों नहीं मानता। इसी कॉलोनी में उस वक्त एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये घटना 2 जुलाई 1995 को हुई और उस दौरान मैं थाना कनॉट प्लेस में थाना अध्यक्ष था। रात को 11 बजे के लगभग मुझे सूचना दी गई कि अशोक रोड पर बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में तंदूर पर एक महिला को जला दिया है। सुनने के बाद बड़ी अजीब सी बात लगी कि तंदूर के ऊपर किसी औरत को जला दिया है। बड़ी अजीब सी सूचना थी। सूचना के बाद वेरीफाई किया, मौके पर पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी, मेरे पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस का कुछ स्टाफ पहले से पहुंचा हुआ था। मुझे याद है एक हेड कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और एक दिल्ली होमगार्ड का चंद्रपाल, जिनकी रात को ड्यूटी थी, पहुंचे हुए थे। और जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था मिस्टर केशव, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ था। मैंने सरसरी पहली लुक में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और मौके का इंस्पेक्शन किया। बड़ा सा तंदूर था, जैसे रेस्टोरेंट का एक बहुत बड़ा तंदूर, कमर्शियल तंदूर होता है, और लाश जली हुई, छोटे मोटे लक्कड़ जले हुए, पोस्टर्स बैनर्स साथ जले हुए। एक ऐसा शख्स जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो और एमएलए रहा हो, तो एक पॉलिटिकल फिगर आप कह सकते हैं सुशील शर्मा को। और फिर नैना साहनी, नैना अपने आप में एक यूनिवर्सिटी की नेता थी, कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। और फिर अगर हम आते हैं तो एग्जीक्यूट आप कैसे किया है। मंदिर मार्ग के उस अपार्टमेंट में एक, मैं कह सकता हूँ कि क्राइम थ्रिलर की तरह, भले वो एक फिट ऑफ एंगर में एक चीज़ हुई, लेकिन रिवॉल्वर निकाली और फिर एकदम एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं। और इन सबसे बड़ी चीज़ उसी जो एग्जीक्यूशन के पार्ट में बॉडी को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया गया, वो वाकई एक ऐसा एलिमेंट था जो हम लोगों ने पहली बार सुना, दुनिया ने पहली बार सुना। एक बहुत ही रूथलेस, बहुत ही ब्रूटल तरीके से। कोई सोच नहीं सकता है कि एक ऐसे बारबेक्यू रेस्टोरेंट में, उसके तंदूर में जाके, जहाँ लोग खाना खा रहे हैं, जहाँ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ दर्जनों वेटर्स हैं, मैनेजर हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हसल बसल है, उसके बीच में आप सब कुछ खत्म करा के और फिर मैनेजर से कहते हो और फिर बॉडी को निकालते हो अपनी कार की डिक्की से और फिर तंदूर में डालते हो। तो वो जो तंदूर के अंदर इसको जिस तरह से नान की तरह, मैं कहूँगा, पका दिया है अपने बॉडी को। दो जुलाई सन 1995 की शाम को इसी गोल मार्केट इलाके से सुशील शर्मा अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि नैना साहनी किसी से फोन पर बातचीत कर रही है। जब उसने नैना साहनी को पूछा कि वो बातचीत किससे कर रही थी, तो उसने झूठ बोलकर यह कहा कि वो एक रॉन्ग नंबर था। उसको शक पहले से था और इसलिए उसने अपने फोन का रीडायल बटन दबाया और उसको यह पता चला कि वो और किसी से नहीं बल्कि मतलूब करीम से बातचीत कर रही थी। मतलूब करीम भी इन दोनों के साथ कांग्रेस में काम करता था और सुशील शर्मा को इस बात का शक था कि दोनों के बीच में कोई संबंध है। इसी बात से गुस्सा होकर सुशील शर्मा ने नैना साहनी के साथ झगड़ा किया और गुस्से में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां चलाई। एक गोली छत पर लगी और 2 गोलियां नैना साहनी के सर और गले पर लगी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उनकी जो सोच थी
उनका जो अपना जहन था, अपनी थिंकिंग थी, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स मुझे लगी। बिल्कुल भी जहाँ आप सोच विचार में खुले नहीं होते हैं और आपको रंज होता है, आपको तकलीफ़ होती है कि आपकी प्रेमिका जो है या आपकी लिव इन पार्टनर जो है वो किसी और से भी बात कर रही है। तो वो जो त्रिकोणीय आप कह सकते हैं जो रिलेशनशिप थी, ट्रायंगुलर, उसको बर्दाश्त करने का उनके पास मादा नहीं था सुशील शर्मा के पास। तो रहे थे लिविंग रिलेशनशिप में, लेकिन सोच ऑर्थोडॉक्स थी। नैना खुद मुझे लगता है कि उनके साथ ज़्यादा जीना नहीं चाहती थी और वो शायद बाहर विदेश जा रही थी और उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा था कि भाई वीज़ा बना दीजिए। अगर ये मुलाकात उस संडे की रात नहीं हुई होती कि सुशील शर्मा आए और उन्होंने फ़ोन के रिसीवर को घुमाया और फिर पता लगा कि जब जिस पे शक था वही आदमी ने फ़ोन लिया, अगर इस तरह की घटना उस दिन नहीं हुई होती और नैना कुछ दिन के बाद विदेश चली जाती, 7 समंदर पार होती, तो ये तंदूर कांड होता ही नहीं। नैना सानी की हत्या करने के बाद सुशील शर्मा की सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। इसकी पहली कोशिश उसने इस यमुना ब्रिज पे की। नैना सानी की लाश को वो अपनी गाड़ी में लेकर के इस ब्रिज के ऊपर आया, लेकिन 2 चक्कर लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उसको इस बात का डर हुआ कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। लेकिन इसी बीच उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने शायद इस पूरे देश को हमेशा के लिए हिला दिया। सुशील शर्मा का एक अपना रेस्टोरेंट था बगिया, जो यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर था। सुशील शर्मा नैना सानी की लाश को लेकर अपने रेस्टोरेंट में गया। उसने गाड़ी रेस्टोरेंट में पार्क की और उसके बाद अपने मैनेजर की मदद से नैना सानी की लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। शुरू में जलाने के लिए उसने पार्टी के बैनर, पोस्टर और कुछ और कागज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन लपटों ने उसका साथ नहीं दिया। इसी वक्त उसको एक ऐसा आया जिसने इस अपराध को और विभत्स बनाया। तंदूर में इस्तेमाल होने वाले मक्खन का इस्तेमाल करके लाश को आग लगाई गई और इसी तरीके से नैना सानी की लाश को ठिकाने लगाने की एक बहुत जघन्य कोशिश की गई। पहले तो केशव ने सरसरी उसमें बहकाने की कोशिश की, हर तरीके से बहकाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब थोड़ा सा सख्ती से पूछा तो उसने बतलाया कि सुशील शर्मा अपनी मारुति कार की डिग्गी में गठड़ी में लाश लाए थे। लाश लाने से पहले उसको सूचित कर दिया था कि जितने भी कस्टमर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जल्दी से रेस्टोरेंट को बंद करो। उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रेस्टोरेंट की लाइटें ऑफ कर दी, कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करके होटल से निकाल दिया। गाना बजाना चल रहा था, गाना बजाने वालों को भी बंद कर दिया कि बंद करो बंद करो। उनके जाने के बाद में दोनों ने डिग्गी से लाश की गठड़ी उतारी और उतार कर तंदूर पर लेकर गए। तंदूर पर लाश को रखा, लक्कड़ वक्कड़ और ये लगाकर लाश को जलाया। बराबर में ही 2-3 कियोस्क हैं मार्केट के, वहाँ से घी लाए, केशव घी लाया और लाश के ऊपर घी डालकर उसको जला दिया। जिस वक्त सुशील शर्मा नैना सानी की लाश को आग लगाने की कोशिश कर रहा था, उस रेस्टोरेंट के ठीक बाहर एक सब्जी की दुकान में काम करने वाली अनारो बेगम ने कुछ लपटें देखी। इन लपटों को देख के उसको ऐसा लगा कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है। उसके शोर मचाने पर दिल्ली पुलिस का एक बीट कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू वहां पहुंचा और उसने तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन केशव और सुशील शर्मा ने अब्दुल नज़ीर कुंजू को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के बैनर, पोस्टर और कुछ कागज को जला रहे हैं। शुरू में अब्दुल नज़ीर कुंजू ने इस बात को मान लिया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद जब लपटें कम नहीं हुई तो उसने एक दीवार फांदकर जब रेस्टोरेंट के पास तंदूर के पास जाकर के देखा तो वो अचंभित रह गया कि वो कागज, बैनर और पोस्टर नहीं बल्कि एक इंसान की लाश थी। मेरे स्टाफ ने यही पूछा कि रात को इतने बजे क्यों इतनी आग जला रहे हो? कि नहीं, पार्टी के पुराने पोस्टर हैं उनको जला रहे हैं। लेकिन गहराई से और उसके देखने से उनको शक हुआ कि ये मामला कुछ और है। तंदूर पर नज़दीक पर जाने देखा तो लाश जली हुई थी। केशव को पकड़ लिया था, हत्या का मामला था, एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया होती है, पोस्टमार्टम कराने की पंचनामा तैयार किया, जो कुछ मौके पर चीज़ें मिली हैं उनको सीज किया और पोस्टमार्टम कराने के लिए डेड बॉडी को लेडी इरविन मॉर्चरी भेज दिया। केशव से पूछताछ के बाद में ये पता चल चुका था कि सुशील शर्मा अपने मंदिर मार्ग वाले DIZ एरिया के फ्लैट से कार की ही डिग्गी में रखकर डेड बॉडी को लाया है। जब मौके पर इंस्पेक्ट किया,
फ्लैट को खोलकर तो फ्लैट में भी बहुत सारे खून के धब्बे, स्कैटर्ड बुलेट्स के निशान, एक दो लेड बुलेट्स पड़े हुए थे, जिससे ये जानकारी मिल चुकी थी घटना फ्लैट की है और इसमें वेपन का इस्तेमाल हुआ है। पत्रकारों का, संपादकों का, उस वक्त की मीडिया का वो था कि उसकी तह में जाना, और हर फेसेट्स जो उसके आप देखें, हर फेसेट्स जो है उसके सामने रखे गए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें राजनीति भी थी, इसमें उस वक्त के समाज की वो तस्वीर थी जब लिव इन रिलेशन लोग जानते नहीं थे। लोगों को पहली बार पता लगा, बहुत से लोगों को, कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या, उसकी चर्चाएं होती थी। दुनिया में शायद ही कोई इस तरह का किसी मेट्रो में ऐसा कोई मर्डर हुआ होगा, दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां पर शहर के बीचों बीच एक चलते हुए रेस्टोरेंट के तंदूर में इसको डिस्पोज ऑफ कर गया। उत्तर भारत में तंदूर की एक खास अहमियत है। बहुत सारे व्यंजन, बहुत सारे पकवान और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स तंदूर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत के कई रेस्टोरेंट्स में तंदूर पे बने खाने से लोगों ने परहेज करना शुरू किया। इस बात का उदाहरण है कि यह भारत का शायद सबसे सनसनीखेज हत्याकांड था। सुशील भाग चुका था, तमिलनाडु मद्रास भाग गया था। तलाश की गई सभी जगह पर नहीं मिला। इंफॉर्मेशन मिली कि मद्रास से एंटीसिपेटरी बेल कोई लगाई है। यहाँ से लीगल टीम की एंटीसिपेटरी बेल को अपोज किया, बेल कैंसिल एंटी कराई। फिर उसको बंगलौर के पास से एक हॉस्कोटे जगह है, इंफॉर्मेशन पर वहाँ पर अरेस्ट किया। उससे उसका जो वेपन, रिवॉल्वर जो इसमें हत्या करने में प्रयोग किया गया था, उसको बरामद किया और तमाम कनेक्टेड एविडेंस सुशील शर्मा से पूछताछ करने के बाद में क्यों मारा, कैसे मारा, पूरा सीन का रिक्रिएशन किया। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस था। तमाम एविडेंस की चेन एक फैक्ट की दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होती चली गई और सारे सबूतों के साथ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में चार्जशीट दाखिल कर दी। तंदूर हत्याकांड में साइंस और फोरेंसिक्स का बहुत अहम इस्तेमाल किया गया, जिसमें डीएनए टेस्टिंग से यह साबित किया गया कि ये लाश नैना साहनी की ही थी। उस वक्त के जॉइंट कमिश्नर मैक्सवेल पेरेरा ने भारत के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर.ए. माशेलकर की मदद से हैदराबाद की एक लैब से टेस्ट कराया गया और उसी टेस्ट की वजह से जब कोर्ट में यह केस दाखिल किया गया तो एक फुल प्रूफ जजमेंट संभव हुआ। नेक्स्ट डे जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में एक डॉक्टर सारंगी थे, उन्होंने एक लेग को चॉप लिख दिया, जबकि ये चॉपिंग का मामला नहीं था, ना ही कोई एविडेंस थी। इसमें वेपन का इस्तेमाल हुआ है तो डेड बॉडी एक्सरे कराया जाए, लेकिन डॉक्टर सारंगी ने बगैर एक्सरे कराए ही पोस्टमार्टम डेड बॉडी का कर दिया था। जब सेकंड पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम से पहले एक्सरे, और एक्सरे में उसके सर से एक बुलेट का लेड और बुलेट की इंजरी मिल गई। जो अक्यूज्ड है वो कांग्रेस का एक नेता, आप कह सकते हैं। अगर कोई यूथ कांग्रेस का दिल्ली का अध्यक्ष है और एमएलए है तो एक छोटा मोटा नेता नहीं, एक फिगर था दिल्ली में, पब्लिक फिगर आप कह सकते हैं। उसका एक ऐसे जघन्य हत्याकांड में जिसमें बॉडी को बहुत रूथलेसली उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, और बॉडी को जिस तरह से डिस्पोज ऑफ किया गया, सिक्योरिटी जोन में एक गाड़ी जाती है और गाड़ी की डिक्की में लाश है, और वो एक बड़े होटल में, हार्ट ऑफ दिल्ली, उसमें वो होटल है, और वहाँ पर उस गाड़ी का जाना और फिर बॉडी को तंदूर में डिस्पोज ऑफ करना, बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई लोगों में। फ्लैट सुशील का था, नैना साहनी उसके साथ एज ए रिलेशनशिप में रहती थी। शक करता था कि शायद उसके मतलूब करीम से कोई रिलेशन है, इसी बिना पर दोनों का विवाद भी रहता था। इसी कारण उसने हत्या की। उसके डिस्क्लोजर के ऊपर बेस पर उसके जो जब तंदूर में लाश को जलाया था तो उसके कुर्ता पजामा जल गए थे, उनके ऊपर ब्लड के निशान भी थे। तंदूर हत्याकांड में पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती थी अहम और पुख्ता सबूत इकट्ठे करना। प्रोसिक्यूशन द्वारा कोर्ट में 43 गवाह पेश किए गए, जिसमें से 26 ने पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट किया। केवल यही नहीं, मौकाए वारदात पर 3 गोलियां जो फायर की गई, उनको सुशील शर्मा से जोड़ने में फोरेंसिक्स का अहम इस्तेमाल किया गया।
और इन सारे सबूतों के आधार पर सुशील शर्मा के खिलाफ एक पुख्ता केस तैयार किया गया। His losing temper on an unfortunate day had ruined his entire life and political career. He lost his wife. He could not take care of his parents at a relevant point of time. And to be in a jail and wait for death is something cannot be explained in words. तंदूर हत्याकांड एक ऐसे वक्त हुआ जिस वक्त देश में टीवी मीडिया गिना चुना ही था, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था और ज्यादातर जानकारी अखबार के माध्यम से ही दी जाती थी। लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर पूरे देश में इस घटना को लेकर सनसनी थी। ये एक ऐसा अपराध था जिसका कोई दूसरा उदाहरण भारत में पहले नहीं देखा गया था। कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी और उसको कोर्ट ने लाइफ में तब्दील कर दिया है। उन्नीस में चार्जशीट दाखिल होने के 8 साल के बाद दिल्ली की निचली अदालत ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। 8 साल की सजा भुगतने के बाद केशव कुमार को रिहा कर दिया गया। 4 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये माना कि सुशील शर्मा फांसी की सजा का हकदार था। लेकिन सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलकर ये कहा कि सुशील शर्मा द्वारा किए गए अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता और उसकी ये फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। Honorable Supreme Court ultimately, after 18 years of incarceration, in October 2013, decided that prosecution had proven the guilt of accused beyond reasonable doubt, but a bench of Chief Justice P. Sadashivam, Ranjana Prakash Desai, and Justice Ranjan Gogoi found that this case is fit where death penalty can be commuted to life sentence, considering his overall conduct and 18 years of incarceration. He was in tears after hearing the Supreme Court verdict because the Supreme Court verdict was a new hope, a hope that he would be released from jail someday. कोर्ट ने ये बोला कि सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि उनकी कन्विक्शन तो अपहोल्ड करी है, सारे जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है उसको देते हुए कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला सुनाया है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी और उसको कोर्ट ने लाइफ में तब्दील कर दिया है। 2018 में जो फैसला आया है, एक बहुत बड़ा वक्त हो गया, एक जनरेशन इस बीच निकल गई और ये सही बात है कि वो कोई ऑर्गेनाइज क्राइम से नहीं जुड़े थे, तो उनको रिलीज़ किया गया। और मुझे लगता है रिलीज़ करने के बाद जो दिन जेल में गुजारे जाते हैं, और अब उनका कोई भविष्य तो है नहीं, सुशील शर्मा का कोई भविष्य नहीं है। तंदूर हत्याकांड के तीनों मुख्य किरदार कांग्रेस पार्टी के अहम सदस्य थे। सुशील शर्मा खुद दिल्ली युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और नैना साहनी और मतलूब करीम कांग्रेस के बहुत अहम कार्यकर्ताओं में से एक थे। इसी कारण से उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को इस बात की बहुत चिंता थी कि इस वारदात की वजह से कांग्रेस पार्टी की छवि पे कोई दाग न लगे। कई कांग्रेस नेताओं ने अपने आप को उस घटना से अलग करने की कोशिश की। पर्सनालिटीज़ जो इन्वॉल्व थी, जो सीन ऑफ क्राइम था वो दिल्ली था, फिर पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिशियन के हाथों ये मर्डर, और आप कह सकते हैं राजनीति तभी से बदनाम भी हो रही थी। ये बात जानना जरूरी है कि जिस वक्त सुशील शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, भारत में उम्र कैद की सजा के लिए कोई नियमित अवधि तय नहीं की जाती थी और इसी वजह से कोर्ट ने और सरकार ने इस बात को माना कि सुशील शर्मा की सजा को अब कंप्लीट माना जाए और उसको रिहा कर दिया जाए। और यही कारण था कि सन 2018 में सुशील शर्मा एक आज़ाद नागरिक बन गया। Sushil now wish to work for the anger management and mandatory couple counseling course
before their marriage. He is also actively participating now in social activities through our NGO, Pehal Karo India Foundation. जंगली नहीं, मुद्दे उठाए, वो है नवभारत। जो सवालों को सही कानों तक पहुंचाए, वो है नवभारत। जो गुजरे कल को पीछे छोड़ भविष्य के पन्नों पर नया कल लिखा जाए, वो है नवभारत। एक नई आवाज, एक नया बदलाव, नए भारत का नया हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत। अब बदलेगा भारत, बनेगा नवभारत। Channel partner Lottoland. Dream bigger. Welcome to Lottoland और ये कल रात के Powerball winning numbers 3 59 37 51 18 13 तो देर किस बात की? It's time to dream bigger. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. नाम कमाया मैंने अपने काम में इन्वेस्ट करके और फिट बनी अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करके। तिरुपति सनप्राइड सनफ्लावर ऑयल, माय प्राइड ऑफ गुड हेल्थ। अब क्या करें? मिस्टर पॉलिसी बाजार, हमारे बच्चों का क्या होगा? टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? आज ही खरीद लूंगा। आज नहीं बेटा, अभी ले। policybazaar.com पर वहाँ 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लिया। अब अपनी नींद से उठो बेटा। अभी लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम policybazaar.com। Start a healthy lifestyle every day with the experience of Oyster Therapy Bath. Feel the balance of fitness and peace with a new refreshing feeling. Then every touch becomes your wellness partner. Oyster, India's wellness partner. कुछ पैसे बोरो करने थे। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए। पैसाबाजार.com, लोन सही मिलेगा यहीं। डिजिटल इंडिया सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। India, a technology superpower with its quest to compete the global giants, India is set to lead digital transformation in the next decade. As more Indians embrace a digitally empowered lifestyle every day, the decade ahead is ready to witness India's global dominance in technology and digitalization. बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेक के रूप में देख रहे हैं। To drive the agenda of India's decade and enable the digital revolution, Times Network presents Digital India Summit, bringing together icons, innovators and influencers who are steering India's digital growth. Times Network Digital India Summit, enabling a revolution. Co-powered by Union Bank of India. Good people to bank with. Kia Explore Flexible Workspaces.ai. Digital future made real. Associate partner WeWork. एक घर के अंदर 11 लोग मरे हुए पाए गए हैं जो एक जंगले से लटके हुए हैं। जैसे ही मैंने सुना तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि ये हो ही नहीं सकता कि परिवार के पूरे सदस्य हैंग कर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? इस चीज को मानना बहुत ही कठिन था। जिस परिस्थिति में वो बच्चे, जो यंग बच्चे, एक उम्र देखिए अब 13-14 साल से लेके और 80 साल तक की एक वृद्ध महिला भी ज्वाइंटली इस तरीके से सब कुछ करे, बहुत बड़ा झटका था कि इतना बड़ा परिवार हमारे बीच में से चला गया।